गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारणं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। शान्तं पद्मासनस्थं शशिधरमुकुटं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रं शूलं वज्रं च खड्गं परशुमभयदं दक्षिणाङ्गे वहन्तं नागं पाशं च घण्टां डमरुकसहितं शाङ्कुशं वामभागे नानालङ्कारदीप्तं स्फटिकमणिनिभं पार्वतीशं नमामि। हरिः ओम्। शङ्करा शिव शङ्करा शिव शङ्करा शिव शङ्करा 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 शङ्करा शिव शङ्करा शिव शङ्करा शिव राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष मां राम राघव राम राघव रक्ष मां। कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव। शङ्करा शिव शङ्करा शिव शङ्करा शिव शङ्करा शङ्करा शिव शङ्करा शिव शङ्करा शिव शङ्करा राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष मां राम राघव राम राघव। ओ गुरु भगवान श्री स्वामी शिवानंद जी महाराज को प्रणाम। परमात्मा के प्रत्यक्ष स्वरूप गुरु भगवान श्री स्वामी चिदानंद जी महाराज को प्रणाम। भगवान भोलेनाथ को प्रणाम। जगदम्बा माता पार्वती जी को प्रणाम। व्यास महर्षि को प्रणाम। भगवान रामचंद्र जी को प्रणाम। चतुर्दिक विश्व के तमाम प्रकोष्ठ के तमाम देवी देवता ऋषि मुनि तपस्वी भगवंत अरिहंत और आप सब के हृदय में विराजित परमात्मा को पुनः पुनः प्रणाम। ओम नमः शिवाय।
हम भगवान शिव के कथानक में, जो कि द्वितीय रुद्र संहिता का द्वितीय सती खंड है, उसकी बात कर रहे हैं। सती जी को हमने कहा कि भगवान शिव के मना करने पर भी वह अपने पिता के यहाँ गई, दुखी हुई, देह को उन्होंने जला दिया। भगवान शिव जी के पास में समाचार गए तो व्याकुल होकर के उन्होंने बाल अपने बिखरा दिए, उसमें से एक केश जमीन पर गिरा, उसमें से वीरभद्र उत्पन्न हुआ और दक्ष के यज्ञ को विध्वंस कर दिया। भगवान शिव जी के पास तमाम देवी देवता लोग गए, प्रार्थना किया। शिव जी का चक्र, त्रिशूल हमारे शिव जी के और चक्र भगवान विष्णु के, इनके द्वारा एक बकरे का सिर लगाया गया, अहंकार नहीं करना। अभी सती जी हैं, उनका पुनर्जन्म होता है। वह पुनर्जन्म में अपर्णा करके बड़ा तप कर रही हैं। उनके पहले शिव पुराण में दधीचि को अमरत्व प्रदान करने की कथा आती है। नारद उवाच विधे सर्वं विजानासि कृपया शंकरस्य च त्वया द्रुता हि कथिताः कथा में शिवयोः शुभा। नारद महर्षि ने कहा, हे ब्रह्मा जी, शिव जी के बारे में आप सब कुछ जानते हैं, कृपा करके हमें शिव जी और पार्वती जी की आश्चर्यजनक कथाएं आप सुना रहे हैं, उसे तृप्ति नहीं होती है। तब कथा अमृतम तप्त जीवनम, ये कथा का अमृत है, हृदय में शांति होती है। प्रभु कहिए, हम जानते हैं कि विष्णु आदि देवताओं के पूज्य हैं, साधुओं के गति वे योगी निर्विकारी हैं, महाप्रभु सदैव निर्द्वंद हैं। विष्णु भगवान की प्रार्थना को स्वीकार करके मंगलकारिणी सती जो पूर्व जन्म में थी, वो नए जन्म में उन्होंने फिर से उनसे विवाह किया। हाँ, अच्छा, कैसे कैसे हुआ, कृपा करके हमें पूरा विस्तार से कहिए प्रभु। कहे कि देखिए, इस सती का हिमालय के यहाँ और मीना के यहाँ जन्म हुआ। उसके पहले एक और कथा है, वह है कि ये हमारे जो मार्कंडेय ऋषि है, वह मार्कंडेय ऋषि जो है, तो उनका जब प्रागट्य हुआ, ब्राह्मण के परिवार में हुआ था, उनके माता पिता को यह बताया गया कि ये बालक है वो अल्पायु है। ये बालक अल्पायु है, कितना जिएगा? 8 साल। मार्कंडेय जी के माता पिता ने बहुत तप किया, भगवान शिव जी के मंदिर में बैठ कर के। भगवान प्रकट नहीं हुए। एक मछुआरा आया था, कथा कहती है कि वो अपने साथ में टोकरी भर करके मछली लाया था। वो जो मछली है वो लेकर के शिव जी के पास में आकर बोला, महादेव महादेव भोलेनाथ,
हमें संतान दो, संतान दो, संतान चाहिए। वो पूरा मछली का टोकरी है भगवान शिव जी के ऊपर में ओम नमः शिवाय बोल के रख दिया। कहते हैं महादेव प्रकट हो गए, भोलानाथ है, आशुतोष है, वरम्ब्रूही क्या। अरे मैंने कहा संतान चाहिए, संतान दो। शिवजी ने कहा जब से शिवालय में आए हो 5 दफे बोले हो संतान 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 संतान, 5 संतान होंगे। वो नमस्ते बोल के चला गया। वो ब्राह्मण दंपति बैठे हैं, क्या हो रहा है महाराज, हम इतना दिन से बैठे हैं। भगवान शिव ने उन दोनों का हाथ पकड़े, मंदिर के पीछे नंदी ने जो गोमय त्याग किया था उसको दिखाया। उसमें बहुत छोटे छोटे कीड़े थे, सफेद सफेद व्हाइट एंड्स। इसमें से 5 दिए, तुमको चाहिए? नहीं, हमको तो आपके जैसा चाहिए, और तप करो। अब तप करने पर जब कहा कि संतान तो देंगे, चॉइस चाहिए। एक 8 साल के बाद में और नहीं जिएगा, और एक 80 साल जिएगा। दोनों में भेद क्या? 8 साल वाला है वह 4 वेद, 18 पुराण, श्रुति स्मृति, वैयाकरण सभी में निपुण हो जाएगा 8 साल वाला। 80 साल वाला वो तो बड़ा उद्दंड होगा, वो लोगों को बहुत परेशान करेगा, पापी होगा बड़ा, त्राही त्राही। फिर आप रोगे, इससे तो अच्छा है बेटा नहीं होना। नहीं, हमको 8 साल वाला दे दीजिए। भगवान शिव के वरदान से मार्कंडेय ऋषि का प्रागट्य हुआ। जब उनका 5 साल हुए तो उनका यज्ञोपवीत किया गया, वेदाध्ययन प्रारंभ किए। 7 साल जब पूरे हो गए तो माता है आंखों में अश्रु भर के रोने लगी। माँ, ये क्या कर रही हो? बेटे, तेरा जो जीवन है ना वो 8 वर्ष पर्यंत का ही है, उससे अधिक नहीं होगा, उससे अधिक नहीं होगा। क्यों, क्या है? पूरी कथा सुना दी गई। अब ये मार्कंडेय ऋषि जो बालक स्वरूप में थे, शिव मंदिर में बैठ करके प्रतिदिन कभी 4 प्रहर, कभी 6 प्रहर ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करने लगे। धीरे धीरे उनकी चेतना जो इतनी बढ़ गई, उनके अंदर से एक प्रकाश उत्पन्न हुआ। उन्होंने, ये वेदों में कहते हैं, ऋषयः मंत्र दृष्टारः, ऋषि लोग मंत्र को देखते थे। इन्होंने मृत्युंजय महादेव का, मृत्युंजय भगवान का जो मृत्युंजय मंत्र है उसका अवतरण देखा, उसको जप करते रहे। जब 8 साल में 3 दिन बाकी थे, शिव जी को आलिंगन करके ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। निर्जला, जल नहीं पिया, सोए नहीं, ऐसे बैठे रहे। जब पूरे 8 साल हुए, यम अपना पास लेकर के ऐसा फेंका, मार्कंडेय ऋषि के गले में जो पास है वो शिव जी के लिंग में भी आ गया। शिव प्रकट हो गए। यम डर गए, महाराज क्षमस्व में, देखो अभी तुम्हारी घड़ी चली गई, अभी मार्कंडेय अभी नहीं मरेगा, वो चिरंजीव हो गया। हमारे यहाँ सप्त चिरंजीवी कहते हैं, हनुमान जी को चिरंजीवी कहते हैं, हमारे मार्कंडेय जी को भी चिरंजीवी, इसलिए आशीर्वाद करते हैं ना हमारे भारत में, मार्कंडेय आयुष्य प्राप्त हो, चिरंजीवी हो। ये जो मृत्युंजय मंत्र है वेदों में 2 प्रकार से है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्।
ओम भगवान का नाम है, हम बता चुके हैं। त्रिअंबकम, त्र्यंबकम, त्रि मने तीन, अंबक मने नेत्र, हे तीन नेत्र वाले मने भगवान शिव। सुगंधिम, सुगंध मने क्या है? खुशबू, नेम, फेम, यश, कीर्ति, धन, धान्य, पुत्र, पौत्र, तमाम कुछ देने वाले ऐसे हे शिव। पुष्टि, प्रॉस्पेरिटी, पुष्टिवर्धनम, नेम, फेम एंड प्रॉस्पेरिटी, सब कुछ देने वाले ऐसे भगवान शिव हम आपकी उपासना करते हैं। ओम त्र्यंबकम यजामहे, हम उपासना करते हैं। सुगंधिम, नाम यश कीर्ति देने वाले। पुष्टिवर्धनम, प्रॉस्पेरिटी माने सत्ता संपत्ति देने वाले करते हैं। अब उर्वारुकम इव, ये उर्वारुक क्या है? उर्वारुकम इव माने जैसे। ये उर्वारुक क्या है? उर्वा जो है वो हमारे यहाँ खरबूजे को बोलते हैं, खरबूजे को। ये लखनऊ का खरबूजा आता है ना, छोटा वाला, उसमें लाइनें रहती है, कभी पकड़ के देख लेना। 100 में से 1-2 चला जाए तो जाए, बाकी उसमें 10 लाइनें होती है। अत्यतिष्ठ दशांगुलम, हाँ वही है 10 लाइन। ये खरबूजा है उसको आप ला करके अपने फ्रिज में रख लो, काटो भी मत। सब में, दूध में भी खरबूजे की सुगंध आ जाएगी, खुशबू आ जाएगी। बीज में से काटो, ऐसा करो, सारे बीज एक साथ निकल जाएंगे। कदली एवं केले के जैसे नहीं बोला, शरीफा के जैसे नहीं बोला, आम्रफल के जैसे नहीं बोला, नारिकेल। ये खरबूजा के लिए क्यों बोला? जब वो पकता है तो उसके अंदर का रंग गेरू हो जाता है, त्याग का रंग है, पवित्रता का रंग है। और परिपक्व जब आपकी साधना होती है, वासना के तमाम बीज एक साथ में निकल जाते हैं। वासना के तमाम बीज जब एक साथ निकल जाते हैं तो फिर अंदर फिर कुछ रहता नहीं है। इसलिए क्या कहा? उर्वा रुकम इव बंधनान, हमारे इहलोक परलोक के तमाम कर्मों के बंधन से जब हम बंधे हुए हैं। मृत्योर्मुक्षीय, तो वैसे मृत्यु से, मृत्यु एक तो देह का जाना है, दूसरा कोई अपमान करे तो भी मृत्यु है। मृत्योर्मुक्षीय, हमारा किसी भी प्रकार से अपमान न हो, सम्मान प्राप्त हो, गौरव प्राप्त हो, उससे हमको मोक्ष मिले। माँ अमृतात्, माँ मने नहीं, अमृतात् अमृत से नहीं मिले। देखिए कितना सुंदर भाव है। हे त्रिनेत्रधारी भगवान शिव, आप कल्याण के करने वाले हैं, मंगल प्रदायक हैं, हम आपकी उपासना करते हैं। जैसे कि खरबूजा पक जाता है तो अपनी बेल से छूटा होता है, अलग होता है। बहुत ज़रूरी बात है। ये खरबूजा है, अगर पका नहीं है, खींचो, बेल खींच जाएगी, वो नहीं आएगा। पक गया तो अपने अलग से हो जाता है। जैसे पका हुआ खरबूजा अपनी बेल से अपने आप अलग हो जाता है, ऐसे हम आपकी कृपा से हे नाथ मृत्यु से हम अलग हो जाएं और मोक्ष जो है, अमृत है, उसमें स्थिर हो जाएं। यह मंत्र जो है हमारे दधीची है, उसको जप करते रहे। अब दधीची की कथा भी जानना चाहिए। वृत्रासुर जो है वह वस्तुतः ब्राह्मण बालक था। उसके पहले तो राजा था। वो जो राजा था, वो राजा है, वह एक दिन घूमते घूमते शिव पार्वती जी जहाँ एकांत में रहती वहाँ चला गया। शिव पार्वती जी को एकांत में बैठ करके कुछ हंसा। दुर्गा भगवती ने बड़े दुख से कहा, तुम राक्षस योनि चले जाओ। फिर वो वृत्रासुर बना है। वो वृत्रासुर के भी आगे बहुत जप किया गया था कि इंद्र को मारे ऐसा पुत्र हमको प्राप्त हो, मगर थोड़ा अलग हो गया। इंद्र से मरे ऐसा प्राप्त हो।
ऐसा हो गया। जब ऐसा हो गया तो फिर वृत्रासुर को मारने के लिए जब इंद्र गए, क्योंकि वो बड़ा सबको बड़ा प्रजा को बहुत कठिन तकलीफ कर रहा था। तमाम देवलोक हैं, भूलोक है, भूलोक है, द्यूलोक है, स्वर्गलोक है, महलोक है, पृथ्वीलोक है, पातालोक, सबको त्राही त्राही, उसको मारना चाहिए। जब मारने के लिए गए तो वृत्रासुर है वो पृथ्वी में चला गया, इंद्र पृथ्वी में गए, वृत्रासुर जल में चला गया, वृत्रासुर तेज में चला गया, वृत्रासुर वायु में चला गया, वृत्रासुर आकाश में। जहाँ जहाँ वृत्रासुर जाता था, इंद्र ठीक उसके पीछे पृथ्वी जल तेज वायु आकाश में चलते चले गए। किंतु एक बार ऐसा हुआ, अब हमारे वृत्रासुर ने सोच लिया तमाम बाह्य अवस्था में इंद्र की पहुंच है, वो इंद्र के मन में ही घुस गया। अब क्या करो, जगत में किसी को भी मारना सहज है। हे मन समल समल पग चलिए, अपने मन को मारना मुश्किल है। ऋषि दधीचि से प्रार्थना की, कहते हैं उन्होंने अपने अस्थियों का दान किया। महर्षि दधीचि मृत्युंजय मंत्र के आराधक थे। भगवान शिव की करुणा रही। देखिए, हमारे यहाँ जो सबसे पहला सत्ययुग था उसमें था कि अस्थि गत प्राण, हड्डियां जाएंगी तो प्राण जाएगा। त्रेता में आ गया मज्जागत प्राण, मेरोस जाने से प्राण जाएगा। और तीसरा आ गया हमारा द्वापर है, वो रक्तगत प्राण है, खून जाने से। और कलयुग में हम पहले बात कह चुके हैं आपको, ये अन्नगत प्राण, लोगों को भोजन नहीं मिले तो प्राण, अपनी इच्छा से चाय नहीं मिले, माफक तेज तमाकू 352 नहीं मिले तो प्राण जाता है, नहीं मिले तो प्राण जाता है। ये कलयुग में हम इतने नीचे आ गए तो फिर हमारा उद्धार होगा कैसे? जपात सिद्धि जपात सिद्धि जपात सिद्धि, जप करो जप करो जप करो। जो कलयुग में हजारों वर्ष पर समाधि करते थे, या त्रेता में जो लोग हैं वो कर्मकांड पूजा वगैरह करते थे, द्वापर में भक्ति कीर्तन करते थे, अभी केवल मात्र भगवान के नाम से कलौ केशव कीर्तनम, हाँ यही है भाई। हरेर नामैव हरेर नामैव हरेर नामैव केवलम कलौ नास्त्यैव 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 गतिरन्यथा। दधीचि ने अपने अस्थि दिए। इंद्र ने उस दधीचि महाराज के अस्थि से वज्र बनाया और उस वज्र से उन्होंने अपने मन पर प्रहार किया है। देखिए, वज्रादपि कठोराणी मृदुनी कुसुमात अपि। जब अपने निजी जीवन का प्रश्न हो, अनुशासन में वज्र के जैसे कठोर होना चाहिए। दूसरों से व्यवहार करना है तो मृदुनी कुसुमादपि, कोमल से बात करना। दूसरों से अपने आप में संयम तो रखना ही पड़ेगा। वज्रादपि, इसलिए अपने मन को दधीचि के इस अस्थि सत्र से वज्र बना करके उन्होंने प्रहार किया, तब जाके के वृत्रासुर की मृत्यु हुई। ये कथा यहाँ पर आती है। और आगे हम द्वितीय रुद्र संहिता तृतीय सती खंड की बात करेंगे। उसके पहले आज यहाँ कथा को विराम करते हैं। आइए प्रार्थना करें, हे प्रभु हे दीनानाथ, सभी का मंगल करो। गोविंद 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 राधे गोविंद 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 राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद 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 राधे गोविंद 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 गोविंद
गोविंद राधे गोविंद 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 राधे। देखिए, कोरोना से लोगों की मृत्यु नहीं हो रही है, कोरोना के भय से हो रही है। हमारा जो ये शरीर है उसमें इम्यूनिटी होती है, रोग के सामने लड़ाई करने वाली शक्ति, रोग प्रतिकारक। किंतु जब हमको भय हो जाता है वो शक्ति क्षीण हो जाती है। डर लग रहा है, नींद नहीं आ रही है, एंजाइटी हो रही है, कांप रहा हूँ, यहाँ मुझको दर्द हो रहा है, कुछ भी नहीं है, भ्रांति है। इसलिए निर्भय बन के रहो। अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति। भगवान श्री कृष्ण परमात्मा ने दैवी गुणों में सबसे पहले अभय कहा है। कोशिश करें, जरूरत नहीं है तो बाहर नहीं जाएं, जरूरत नहीं है तो लोगों से मिलना जुलना छोड़ें, जरूरत नहीं है बिना मास्क के तो बाहर जाए नहीं। हम प्रार्थना यही करें, तमाम डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, पुलिस है, हमारे आर्मी के मित्र हैं, हमारे मंत्री लोग हैं, मुख्यमंत्री श्री, प्रधानमंत्री श्री, ये तमाम की रक्षा करो। साधारण सर्व सद्गुणों की रक्षा करो। कोरोना से कोई मृत्यु ना हो, ये ना जो पॉजिटिव है नेगेटिव हो जाए। जिनके शरीर शांत हो रहे उनकी आत्म शांति सद्गति के लिए प्रार्थना करते हैं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।